नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप लोगों का मैथ गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा है द्विघात समीकरण। आज हम लोग बनाने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। 4.3 बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ये मैथ थोड़ा हार्ड है, इसे कैसे बनाएं। तो मैं बताना चाहूँगा ये है, लेकिन हम बहुत ही इजी तरीक़ा से बनाने वाले हैं, आपकी समस्याओं का हल करने वाले हैं। तो चलिए इस मैथ को हम लोग बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए इस मैथ को बनाते हैं। सबसे पहला, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए इस मैथ में सबसे पहले क्या बोल रहा है बाबू, मूलों का अस्तित्व हो तो ही पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ रूल लिख दिया है, 3 रूल। ये इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप मैथ बना पाइएगा, तभी आप समझ पाइएगा। पहले इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नंबर 1, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा हो 0 से। अब देखिए एकदम सिंपल सा समझिए, इस लाइन को हम लोगों ने पढ़ा। अब सिंपल सा बाबू समझिए कि d बराबर फॉर्मूला था b² - 4ac b², यानी कि हम लोग इसमें जो 4 मैथ है, इस चारों मैथ को बनाएंगे। अगर ए बी सी लिखने के बाद इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करके जो आंसर निकालेंगे, अगर डी बराबर आंसर मेरा प्लस में आता है, अगर डी बराबर आंसर मेरा, अगर मान लो डी बराबर 4 आंसर आया, ठीक है, डी बराबर अगर प्लस में आंसर आता है तो बताइए ये 4 है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये यहीं तक लिखते हैं। -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब 0 से 4 क्या हो गया, 0 से 4 बड़ा हो गया। तो क्या हो गया, अगर 0 से 4 बड़ा हो गया यानी कि धनात्मक स्थिति में रहे तो मूल वास्तविक होते हैं, प्लस में आना चाहिए आंसर, ठीक है। और अगर 0 से छोटा हो जाता तब मूल वास्तविक नहीं होता, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व है। इस स्थिति में हम लोग क्या मानेंगे, इस स्थिति में हम लोग ये मानेंगे कि मूल का अस्तित्व है, तभी हम लोग आगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। अगर मूल का अस्तित्व आंसर अगर डी बराबर प्लस में आंसर आ गया तो हम लोग आगे मैथ को बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहला हो गया मेरा ये क्लियर। अब दूसरा देखिए, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 हो, यानी 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया था पहला नंबर के लिए। अब दूसरा नंबर के लिए, ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। जैसे b का आंसर d जब निकालेंगे, सेम फॉर्मूला से हम लोग यूज करके निकालेंगे। अगर d का वैल्यूशन ओनली 0 आया, ना 0 से आगे 1 2 3 4 आया, ना ही ऋणात्मक आया, ठीक है, यानी कि d का वैल्यू अगर 0 आया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि मूल का अस्तित्व उस वक्त भी होगा और आगे प्रक्रिया होगा, यानी आगे मैथ बनेगा। ठीक है, अगर d बराबर 0 आया या d बराबर प्लस में, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, आंसर हमेशा प्लस में होना चाहिए, तभी हम लोगों का मूल का अस्तित्व होगा और हम लोग आगे मैथ को बनाएंगे। और तीसरा देखिए, अगर ये कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कब, यदि b² - 4ac यानी कि 0 से ये छोटा हो जाता है,
तो कहने का मतलब ये जितने भी ऋणात्मक है जीरो से बाबू छोटा है, ठीक है। यानी कि डी बराबर, अगर मेरा आंसर कुछ भी -2 आ गया तो जीरो से छोटा है, -2 जीरो से छोटा है या बड़ा, जीरो से छोटा है, तो ये कह देंगे हम लोग कि मूल वास्तविक नहीं। और हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, इसके आगे मैथ बनाने की आवश्यकता नहीं, मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यानी माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे, ठीक है। यही या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, देखिए डी जो है, डी बड़ा है जीरो से, ये पहला के लिए डी बड़ा है जीरो से, या डी सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए डी बराबर जीरो हो सकता है, या थर्ड वाले के लिए क्या होगा, डी छोटा हो गया जीरो से, जीरो बड़ा हो गया वहाँ पे, ठीक है। डी का वैल्यूशन माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग मैथ को बनाते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 को उतारा जाए। नंबर 1 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात का व्यापक रूप है। अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर लिख लेते, a बराबर क्या जान रहे बाबू, 2। इतना तो आप लोग सीख ही चुके होंगे, 4.1 4.2 अब 3 बना रहे हैं, तो इतना तो जानते होंगे। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, -7, और ये हो गया c बराबर 3। a b c हमने निकाला, अब हम लोग क्या बोले हैं, d निकालना। d बराबर, अभी हम लोगों ने क्या लिखा, d बराबर b² माइनस 4ac। अब बताइए हम लोग का ये हो गया, ठीक है। अब b² b बताइए कितना दिया हुआ, -7 और -4, a कितना दिया हुआ है 2, और c कितना दिया हुआ है 3। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बताइए क्या होगा, 7 7 49, और इसका 4 दूना 8 और 8 तिया 24। अब बताइए इसका क्या होगा, घटा दीजिए, d बराबर क्या हो जाएगा आपका, d बराबर हो जाएगा 25। अब बताइए प्लस में आया या माइनस में, 49 बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, घटा दिए तो 25 आया, यानी कि d का वैल्यूशन आया है प्लस में, धनात्मक है, यानी कि इसका मूल अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। तो हम अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं आगे। ये हो जाने के बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे बाबू इसको, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको उतार लिया जाए। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा इस मैथ को, ठीक है, एकदम ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, एकदम इजी है बाबू, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये 2x² देखिए, ये x² ओनली देखिएगा, ठीक है, x², आगे क्या वो अभी नहीं देखना, एकदम स्टार्टिंग का देखिएगा, ठीक है। संख्या कितनी है, 2 है, बस 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, वो देखिएगा। तो संख्या यहाँ फिलहाल मेरा 2 पकड़ाया, चलिए सभी को 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। क्या करना, सभी को 2 से भाग दे देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, लिख दिया जाए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब आराम से भाग दे दिया जाए,
2x² बट्टा 2, बट्टा ही लिखना होगा ना, भाग दे रहे तो। चलिए 7x बट्टा 2 प्लस 3/2 बराबर 0/2। अब बताइए ये दो कट गया, क्लियर। अब देखिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, चलिए लिखते चलिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का 0, डिवाइड हो गया 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग इसमें जो है देखिए ये कितना है 7/2, पहला का तो कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 7/2, यानी कि इसको आधा करना, जैसे 7/2 है, ठीक है, इसको आधा करना, यानी 1/2 से हम लोग को ये 2 से डिवाइड कर देना, यानी डिवाइड। ये बोलिएगा सर ये डिवाइड बोल रहे हैं, गुना लिख रहे हैं, तो चलिए वो 7/2 लिख दिया जाए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ नीचे ने कुछ तो 1 हो गया, ये कैलकुलेशन करके मेरा क्या आ गया, ये ऊपर चला गया 1 और ये 2 यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7/4 हो गया, 7/4 हम लोग का ये हो गया। अब ये 7/4 जो हुआ, ये जो है ना, हम लोग को अब करना क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में स्क्वायर करते हुए क्या करेंगे हम लोग, एक 7/4 को एक बार प्लस में और एक बार 7/4 को एक बार हम लोग माइनस में करेंगे स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। चलिए x² माइनस 7x/2, तो हम एक बार प्लस में कर देते हैं, इसके साथ एक बार प्लस में कर देते हैं 7/4 स्क्वायर और एक बार माइनस में 7/4, ठीक है। अब ये बच गया प्लस 3/2 प्लस 3/2 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस 7x/2, इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, चलिए एक, हाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, चलिए इसको मिटा के किया जाए ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये उसी फॉर्मूला पे हम लोगों का सेट है। देखिए ठीक है, क्या कीजिएगा बाबू, या शॉर्ट ट्रिक से मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग वाला देख लीजिए, ठीक है, पहला, और लास्ट वाला देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला देख लीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, एकदम आंख बंद कर ये कर दीजिए और चुपचाप ये लिख दीजिए, ठीक है, /4। अब इस ये दोनों पे होल स्क्वायर कर दिया। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², ये दोनों का आप निकाल कर देखिए, हाँ एकदम ये आ जाएगा आप लोगों का। इतना तो सीख ही गए हुए आप लोग पहले। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसका ये मेरा कैलकुलेट हो गया, इसका क्या निकालेंगे, माइनस 7×7 = 49 और ये 4×4 = 16, ये प्लस 3/2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे किया जाए, इसका हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x माइनस 7/4 है होल स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, थोड़ा ये बराबर 0 लिखना मैंने भूल गया, लिख दिया जाए, और माइनस हाँ चलिए ये माइनस, और यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर लिया जाए, तो हम लोग का हो जाएगा। ये एक काम करता हूँ, ये यहाँ भी कर देता, मैं चाहूँ तो इसको पलट के कर देता हूँ, चलिए ताकि दिक्कत ना हो। चलिए सारे को इधर लेके चले आए, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। चलिए प्लस में कर दिया जाए, तो 49/16, ठीक है, और ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया, 3/2। 0 में कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 16 और 2 का
16 और 2, 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, यानी 16 हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा। चलिए 16 यानी कि यहाँ हो जाएगा 49 और यहाँ 2 अट्ठे यानी 8 तिया 24। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा मेरा 25/16, और इसका हम लोग करेंगे x माइनस 7/4, ये होल स्क्वायर है, उधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल रूट हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस, ये एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो मूल बनाते हैं निकालते हैं, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए एक बार लिख दिए हम लोग, इसको आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 7/4 किए बराबर 25 का कितना निकलेगा 5, और 16 का मेरा 4। हाँ, तो हम लोगों ने क्या बोला था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब जो है हम लोग इसको निकालते हैं, x बराबर, तो ये मेरा माइनस है, इधर जाके मेरा प्लस हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और ये एक बार मैंने क्या बोला, एक बार प्लस में है, एक बार प्लस में है। चलिए एक बार प्लस में, बाद में एक बार माइनस वाला में निकालेंगे हम लोग। ठीक है, बराबर यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो बताइए ये कितना हो गया, 7 5 12, 12/4, 4 तिया 12, यानी x, एक बार x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू आ गया 3। दूसरा देखा जाए, एक बार प्लस में कर दिया, अब एक माइनस में करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर, ये उधर ही चला गया, एक बार 7/4 लिख दिया जाए पहले, माइनस 5/4 लिख दिया जाए, तो x बराबर यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 7 5, इतना तो कर ही लीजिएगा आप लोग, घटा दीजिए तो बचे 2, 2/4, यानी कि कितना हो जाएगा, बताते चलिए, x बराबर 1/4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। ठीक है, यानी एक बार x का वैल्यू आ गया 3, एक बार x का वैल्यू आ गया 1/4। अगर मूल का अस्तित्व हो तभी हमको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा मैथ बनाते हैं। आइए अब नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2 कुछ इस प्रकार बनाएंगे, क्या लिखा हुआ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। हम लोग क्या निकालना, d, पहले d निकाला जाए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम लोग d निकाल रहे हैं, तो देखिए यानी कि b का वैल्यूएशन कितना है, 1 है, -4 इंटू 2 इंटू -4, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 1 स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 33 लिख दिया, सॉरी 32। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ 33, यानी डी का वैल्यूएशन क्या प्लस में आया, यानी कि मूल का अस्तित्व है। अगर मूल का अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। चलिए यानी कि लिख दीजिए, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, इतना लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लिया जाए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, इससे पहले एक नंबर में कि स्टार्टिंग वाला देख लेते, यानी कि x स्क्वायर या संख्या देखिए उन्होंने। ठीक है, संख्या क्या है 2 है, तो हमको सारे को 2 से डिवाइड करना, सारे पदों को 1 2 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो सभी को 2 से भाग दे दे,
2x² बट्टा 2 प्लस x बट्टा 2 माइनस 4 बट्टा 2। जीरो को 2 से भाग दीजिएगा तो जीरो होगा, फिर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग कटा दिए, ये तो हो गया वही, और ये 2 2 जा 4, ये खत्म हो गया जीरो, तो मेरा क्या आ गया x² प्लस x बट्टा 2 माइनस 2 बराबर जीरो। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे संख्या में क्या है बाबू, एक है ना, तो कहने का मतलब मेरा ये ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, ये यहाँ पे यही है शामिल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उठा लेंगे, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब अगर इसको 2 यहाँ लिखा जाए तो कैसे होगा, 1/2, यहाँ नहीं कुछ तो एक है ऊपर चला गया, यानी 1/2, यही ना होगा। तो हम लोग का क्या होगा आंसर यहाँ पे 1/4, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते ए, ठीक है। एक बार हमको जोड़ देना है और एक बार हम लोग को घटा देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस x/2 एक बार प्लस कर दीजिए, हमको यहाँ पे करना है 1/4 पे स्क्वायर, और एक बार माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार हम लोग माइनस कर देते 1/4 पे स्क्वायर, और ये -2 बराबर यहाँ पे जीरो। इसमें मिस मत कीजिएगा, ये जो निकला है ना, एक बार हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया और स्क्वायर करके, और एक बार हम लोगों ने माइनस किया, ठीक है, 1/4 यही ना किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हो जाने के बाद, अब देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग इसको उसी तरह देखेंगे, समझेंगे, यानी कि स्टार्ट एकदम ट्रिक पे बता रहा हूँ बाबू, कुछ नहीं कीजिएगा, स्क्वायर देखिएगा आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग का ले लीजिएगा, ये x ले लीजिएगा और लास्ट वाला ले लीजिएगा, ठीक है, और इस पे होल स्क्वायर बैठा दीजिएगा। एकदम आप इसका कैलकुलेट करके देखिए, ये इतना तक आंसर आना है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस इसका कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/16, इसका क्या हो जाएगा -2 बराबर जीरो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चला जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कर देंगे 16, ठीक है। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस 1/4 पे स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पे स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे इसको, चलिए सारे को उठा के उधर ले जाइए, ठीक है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा दोनों, 1/16 और यहाँ पे +2, देख लीजिए ये माइनस में उधर जाके प्लस, ये भी माइनस में उधर जाके प्लस, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ करते हैं x प्लस 1/4 पे होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 1 और ये 16 दूना 32। तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/4, एक नंबर के ही तरह है ना बना रहे हैं इसको, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर लिख दीजिए 33/16। हमने क्या सीखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, उधर जाने के बाद अब क्या होगा हम लोगों का x, हाँ चलिए x प्लस 1/4 बराबर 33 का तो नहीं निकलेगा रूट के अंदर से, लेकिन 16 का निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस 33 का ज्यों का त्यों 33 को लिख देंगे, और यहाँ इसका 16 का 4, इतना तो पता होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x एक बार हम लोग प्लस में कर देंगे, एक बार हम लोग माइनस में कर देंगे। तो लिख देते हैं पहले हम लोग एक बार प्लस वाले को
ये है 33/4, प्लस लिखने की आवश्यकता है, प्लस तो लिखा हुआ है, ये प्लस इधर आके माइनस 1/4। अब देखिए x का वैल्यूशन क्या निकला, ये एलसीएम ले लीजिए, √3 33 माइनस ये 1, ये एक बार x का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट माइनस वाले के लिए निकालते हैं, जो माइनस में है यहाँ पे निकाला जाए थोड़ा सा। चलिए अब क्या करेंगे, x बराबर प्लस वाला तो लिख दिया, माइनस वाला लिख दिया जाए, 33 बट्टा कितना है 4, और ये तो प्लस माइनस में होगा ही, 1/4। x बराबर हम लोग x बराबर कर लिया जाए 4, ये माइनस √33 माइनस 1, ठीक है। एक बार हम लोग का x का आंसर आ गया ये, और एक बार x का आंसर आ गया ये, ठीक है। हो गया क्लियर, हम लोगों ने 2 नंबर पे क्लियर कर दिया। अब नंबर 3 को बनाया जाए, आइए नंबर 3 को बनाया जाए। नंबर 3 हम लोग का क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, लिख दीजिए a बराबर 4, b बराबर 4√3 एंड c बराबर हम लोग का 3, ठीक है। हम लोग को d ज्ञात करना है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए d का क्या करेंगे, b का वैल्यूशन 4√3² माइनस 4 इंटू 4 ए का, एंड c का हो गया हम लोग का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, d बराबर, देखिए इसका कैलकुलेशन है, स्क्वायर है तो 4 चौके 16, और ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 4 गुना 4 और ये √3 इंटू √3, यही ना हुआ। तो मेरा हो गया 4 चौके 16 गुना √3 का 3, यानी 16 तिया 48, क्या हो जाएगा हम लोग का 48। ये तो कैलकुलेशन जानते होंगे, लिख दीजिए 48। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बचा चौके 16 तिया 48, तो हम लोग का d बराबर क्या आ गया बाबू, 0। हमने क्या बोला, 0 आए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तभी मूल का अस्तित्व होता है। इसका है अस्तित्व, हमने बता चुका है, ठीक है। चलिए, यानी कि अतः क्या लिखिएगा, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, का लिखना भूल गया, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है, तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाए, लिख दीजिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला संख्या देखिए 4 है, तो सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको तो लिख सकते हैं दोनों तरफ 4 से भाग देने पे, लिख दीजिए दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी कि इसको भी लिख देंगे x² कितना से भाग देंगे, 4 से, प्लस इसको 4√3x/4, और इसको क्या कर देंगे 3/4 बराबर 0/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, ये नहीं लगा तो मेरा यहाँ क्या बचा, x² प्लस √3x, और ये हो गया हम लोग का प्लस 3/4 बराबर ये 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, इसका तो हम लोगों ने कर दिया क्लियर। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, √3x है तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या निकल गया,
क्योंकि इसके नीचे तो कोई संख्या है नहीं, ठीक है, ये तो हम बचा ही नहीं, तो इसके नीचे हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 एक स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो चलिए लिखा जाए, x² प्लस √3x, एक बार प्लस में लिख दिया जाए स्क्वायर करने के बाद 3/2 और एक बार माइनस में, ठीक है, एक बार माइनस में कर दिया जाए। और ये जो हम लोग का है प्लस 3/4 बराबर 0। अब हमने क्या सीखा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो सिंपल सा पहला वाला ये स्क्वायर जो 2 स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर हटा दीजिए, हॉल बैठा दीजिए, हॉल स्क्वायर कर दीजिए, x लिखिए, लास्ट वाला लिख दीजिए √3/2, तो हॉल कर दीजिए। आप इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये आराम से आंसर आ जाएगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ लिखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका रूट टूट जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये 2 दूना 4, ये प्लस 3/4 बराबर 0। अब बताइए इसको उधर लेके जाएंगे, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो तब भी तो कटेगा, खत्म हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, घट जाएगा, 0 बच गया। तो हम लोग का क्या आंसर हुआ यहाँ पे, देखिए हम लोग क्या हो गया आंसर, x प्लस √3/2 स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, x प्लस √3/2, इसको उधर उठा के ले जाइए, तो ये 0 रूट अंदर 0 हो गया, और हम लोग का यहाँ आंसर हो गया x प्लस √3/2 बराबर ये 0। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि x बराबर ये प्लस में उधर जाके मेरा माइनस हो गया √3/2 माइनस √3/2, यानी इसका एक ही आंसर निकलेगा। यानी कि अब क्योंकि पहले ही d बराबर 0 हो गया था, तो यानी कि ये अल्फा, एक बार अल्फा में आंसर हो गया, एक बार बीटा में, यानी कि दोनों आंसर बराबर हो गए, इनके मूल हमेशा समान होंगे, दोनों आंसर बराबर होंगे, ठीक है, दोनों मूल बराबर होंगे। तो मेरा ये क्या हो गया बाबू, ये आंसर क्लियर। अब हम लोग 3 बना चुके, अब नंबर 4 को देखा जाए। आइए नंबर 4 को बनाते हैं, लास्ट में था नंबर 4 एक नंबर का, तो नंबर 4, ठीक है, क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2, b बराबर लिखेंगे 1 और c बराबर 4, ठीक है। तो हम लोग d निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, यानी हम लोग का हो गया d, यानी b का वैल्यूशन 1² माइनस 4, a हो गया 2 और c हो गया 4। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, कैलकुलेट 1 माइनस 4 चौके 16, 16 दूना 32, यानी कि d बराबर कितना होगा, -31। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, मूल का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि माइनस में आ गया। आप लोग डर गए होंगे, सर 3 मैथ बना चुके, चौथा बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, है ही नहीं तो नहीं बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि मूल का अस्तित्व होगा तभी ना आगे बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो लिखिए, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है, जो बोला था हमने, क्या मूल का अस्तित्व हो तो आगे बनाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्यों बनाइएगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है, गलती हो जाएगा। चलिए, तो अब समझ गए होंगे। किसी तरह का डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप आप कमेंट कीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।